ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने GCU लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट में लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन करने के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको एक्यूरेटली एंटर करनी होती है, और अगर आप अपना यूज़र नेम या पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपने हेल्प कैसे लेनी है और उसको कैसे रिकवर करके लॉगिन करना है। सो सबसे पहले जैसे ही हम GCU ktp.org वेबसाइट के ऊपर आते हैं और हमें ये वेलकम टू GCU लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का पेज नज़र आता है, वी नो दैट वी आर ऑन द राइट पेज। सो लॉगिन करने के लिए आप जाएंगे टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर, आपको लॉगिन का लिंक नज़र आएगा। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो एक छोटी सी विंडो ओपन होती है जिसमें आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों का ठीक होना ज़रूरी है लॉगिन करने के लिए। अब यूज़र नेम जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता, विच मीन्स कि आप चाहे कैपिटल में टाइप करें चाहे लोअर केस में टाइप करें, कुछ कैरेक्टर्स कैपिटल में हो और कुछ लोअर में, इससे यूज़र नेम में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पासवर्ड होता है वो हमेशा केस सेंसिटिव होता है, विच मीन्स कि अगर आपको पासवर्ड असाइन किया गया है और उसमें फ़र्स्ट कैरेक्टर जो था वो कैपिटल था, बाकी स्मॉल थे, इसी तरह अगर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ या फुल स्टॉप या कॉमा और फिर नंबर्स उसमें दिए गए हैं तो आपने उस पासवर्ड को एज़ इट इज़ टाइप करना है, फिर जाके लॉगिन होगा। अब इस केस में मैं अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ और पासवर्ड जो है मुझे डाउटफुल है। अभी वो मैंने एंटर किया और लॉगिन किया, तो अगर पासवर्ड और यूज़र नेम ठीक होगा तो लॉगिन हो जाएगा, नहीं तो ये स्क्रीन आ जाएगी जो हमें मुझे बता रही है इनवैलिड लॉगिन, प्लीज़ ट्राई अगेन, विच मीन्स कि लॉगिन या पासवर्ड में से कोई चीज़ ठीक नहीं थी जो मैंने टाइप की है। अब मेरा यूज़र नेम जो है वो रिलेटिवली आसान है, एडमिन में तो स्पेलिंग मिस्टेक का चांस नहीं है, सो वो ठीक है। इसका मतलब है कि मेरे पासवर्ड में कोई गलती की है मैंने, और अब अगर मैं उसको दोबारा टाइप करना चाहूँ और मेरा ख्याल है कि वो पासवर्ड मुझे याद है तो फिर मैं उसको दोबारा टाइप कर लेता हूँ, और अगर वो ठीक होगा तो मैं लॉगिन क्लिक करता हूँ और ठीक पासवर्ड और यूज़र नेम होने की सूरत में मैं लॉगिन कर पाऊँगा। और अगर लॉगिन ठीक हो जाता है, जो इस दफ़ा हो गया है, तो यू विल सी कि मेरा यूज़र नेम जिससे मैंने लॉगिन किया था वो राइट साइड पे टॉप पे आ रहा है और मैं अपने होम पेज के ऊपर लॉगिन हो चुका हूँ। ये उस सूरत में है जब मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ठीक एंटर हुए हैं। आई जस्ट लॉग आउट, मैं अभी लॉग आउट करता हूँ दिखाने के लिए कि अगर किसी यूज़र को उसका यूज़र नेम या पासवर्ड याद नहीं रहा या वो उसको मुसलसल गलत टाइप कर रहा है क्योंकि उसको वही लगता है कि वही ठीक था, तो उस सूरत में वो क्या कर सकता है। सो अगर आपको अपना यूज़र नेम या पासवर्ड याद नहीं है तो आप इसी लॉगिन के बटन के ऊपर आएँ और आपके पास एक ऑप्शन है फॉरगॉट पासवर्ड के लिंक को क्लिक करने की। जैसे आप नॉर्मली अपने जीमेल या याहू या हॉटमेल के अकाउंट या किसी भी ऐसे अकाउंट को जो आपने इंटरनेट पे बनाया होता है, वहाँ पे अगर आपको पासवर्ड भूल जाए तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करके रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद है, आप इसको क्लिक करें। जब फॉरगॉट पासवर्ड के लिंक को आप क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही हैं। टू रीसेट योर पासवर्ड सबमिट योर यूज़र नेम और योर ईमेल एड्रेस बिलो। अब ये है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप यूज़र नेम अगर आपको याद है तो अपना यूज़र नेम डाल दें, और अगर आपको यूज़र नेम नहीं याद तो उस सूरत में अपना एक ईमेल अगर आपको याद है, वो ईमेल जिससे आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए दिया था, तो आप वो ईमेल एंटर कर सकते हैं। सो जब मैं वो ईमेल एंटर करता हूँ जो कि मेरे अकाउंट में था, आई एम श्योर, और यूज़र नेम वो नहीं था, सिर्फ ईमेल वो था, उसको मैं एंटर करके तो मैं कहता हूँ कि सर्च। अब सिस्टम सर्च करेगा कि इस ईमेल से कोई अकाउंट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो उसके लिए मुझे हेल्प का लिंक भेजेगा। कहाँ पे? मेरे उस ईमेल एड्रेस पे जो मैंने यहाँ पे दिया है, और वो अगर सिस्टम में मौजूद है। सो ये मैसेज मिलता है, इफ़ यू सप्लाइड अ करेक्ट यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस देन एन ईमेल शुड हैव बीन सेंट टू यू। अगर आपने यूज़र नेम डाला था या आपने ईमेल एड्रेस डाला था और अगर वो उस रिकॉर्ड से मैच करता है जो कि सिस्टम के डेटाबेस में है, तो आपके ईमेल में एक लिंक चला गया होगा जिसमें इट कंटेन्स ईजी इंस्ट्रक्शंस टू कंफर्म एंड कंप्लीट दिस पासवर्ड चेंज। ठीक है, सो अब मैं जाके देख लेता हूँ अपने ईमेल पे जो कि मैंने दिया था। अगर वो ईमेल था तो मुझे एक ईमेल आ गई होगी सिस्टम की तरफ से, और अब मैं जब अपने ईमेल पे जाके ईमेल चेक करता हूँ तो
मुझे GCU LMS टीम की तरफ से एक मैसेज आ गया है, पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट। इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये एक मैसेज है, अ पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्टेड फॉर योर अकाउंट admin@GCUKTP। टू कन्फर्म दिस रिक्वेस्ट एंड सेट अ न्यू पासवर्ड फॉर योर अकाउंट प्लीज़ गो टू द फॉलोइंग वेब एड्रेस। ये एक लिंक दे दिया गया है, दिस लिंक इज़ वैलिड फॉर 30 मिनट्स फ्रॉम द टाइम दिस रीसेट वॉज फर्स्ट रिक्वेस्टेड। तो अब अगले आधे घंटे के अंदर जब मैंने वो रिक्वेस्ट किया था ईमेल में रीसेट लिंक के लिए, ये लिंक मुझे आ गया। अगले 30 मिनट्स के अंदर अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये मुझे ले जाएगा उस पेज पे जहां पे मैं अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता हूं। सो अब यह देखें कि ये GCU KTP की साइट पे मुझे ले आया है। यूज़र नेम एडमिन नज़र आ रहा है, वो मेरा ठीक था। न्यू पासवर्ड के लिए उसने मुझे ऑप्शन दे दिया, द पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, कम से कम 8 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए, एटलीस्ट 1 डिजिट, उसमें एक न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लोअर केस लेटर, 1 अपर केस लेटर एंड एटलीस्ट 1 नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर सच एज अ स्टार, डैश और हैश। सो मैं अपना नया पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। सो लेट्स सेट अ न्यू पासवर्ड जो कि मुझे अब याद रखना है। सो मैंने वो एक पासवर्ड नया जो है वो सेव कर लिया। मैं इसको सेव चेंजेस का लिंक क्लिक कर देता हूँ और दोनों पासवर्ड अगर आपने इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सेट किए हैं और वो मैच करते हैं तो आपको एक मैसेज मिलेगा, योर पासवर्ड हैज़ बीन सेट। ठीक है, और अगर वो सेट हो गया तो आपने लॉगिन भी कर लिया। अब मैं लॉग आउट करता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि अब जो मैंने पासवर्ड सेट किया था वो काम कर रहा है सही तरह से। सो आई विल जस्ट गो ऑन टू द सेम लिंक जो कि राइट टॉप के ऊपर है, लॉगिन का बटन, जिसको क्लिक करके हम यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं यहीं से। अब मैं अपना यूज़र नेम और जो नया पासवर्ड मैंने रखा उसको एंटर करता हूँ और अगर लॉगिन करता हूँ और सही तरह से मैंने दोनों चीज़ें टाइप की हैं तो मैं लॉगिन कर लूँगा अपनी वेबसाइट पे। देखेंगे मेरे नाम से लॉगिन हो गया है और ये वही पेज है जो मेरे होम पेज पे, मेरे लॉगिन का होम पेज है। इस तरह से आप अपने लॉगिन को रिकवर कर सकते हैं अगर आप अपना पासवर्ड या यूज़र नेम भूल जाते हैं। सो अगर आप भूल जाते हैं तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम आपको जो यूज़र नेम मिलता है, स्टूडेंट के केस में वो स्टूडेंट का रोल नंबर होगा जो कि रिलेटिवली लंबा है, उसमें डैशेस भी हैं। सिमिलरली फैकल्टी को भी जो यूज़र नेम मिलेगा वो उनका यूजुअली फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम होगा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जिस तरह से स्पेल हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि वो आप वैसे ही स्पेल कर रहे हो, तो उसमें भी चेंज हो सकता है। प्लस जो पासवर्ड आपको दिया जाता है फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो एक डिफ़िकल्ट पासवर्ड है और वो डिफ़िकल्ट इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो आसानी से कोई गेस ना कर सके, तो उसमें गलती होने के चांसेस हैं। बट नो नीड टू पैनिक, इफ़ यू आर नॉट एबल टू लॉग इन, सिंपली क्लिक ऑन टू फॉरगॉट पासवर्ड लिंक एंड रीसेट योर पासवर्ड। इस तरह से हमने देखा कि कैसे लॉगिन कर सकते हैं, और अगर लॉगिन नहीं कर पा रहे तो कैसे फॉरगॉट पासवर्ड का बटन दबा के आप पासवर्ड सर्च कर सकते हैं। आपको ईमेल में उसका लिंक चला जाएगा, उस ईमेल को लिंक को क्लिक करके आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं और फिर आप आसानी से दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। आई होप यू फाइंड दिस यूज़फुल।